हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम इंडियन इकोनॉमी में लेक्चर सेकंड करेंगे और ये जो लेक्चर है वो रिलेटेड है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ठीक है, लेक्चर पूरा मैं आपको समझाऊंगी, उसके बाद 10 to 15 क्वेश्चंस हम इसके करेंगे और ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि यहीं पे ही याद करके आपको जाना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। की एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स फॉर द ईयर जनवरी 24। ठीक है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अब ये लेबर फोर्स जो सर्वे है वो कौन कंडक्ट कराता है? इट इज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन बाय NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की, तो ये कौन लॉन्च करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और इसने सबसे पहले स्टार्ट की थी 2017 में, ये देखने के लिए कि लेबर फोर्स डाटा जो है हमें अवेलेबल होना चाहिए विद अ पर्टिकुलर और आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। मेन फोकस क्या है कि हमें यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के इंडिकेटर्स को चेक करना है कि वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो कितना है अर्बन रूरल एरियाज में, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना होता है हमारा, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारी क्या है, विद द इंटरवल ऑफ 3 months फॉर अ करंट वीकली स्टेटस। और यूजुअल स्टेटस में जो हम लेते हैं वो एनुअली लेते हैं। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे क्या है, जो आपका करंट वीकली स्टेटस है वो सिर्फ किसके लिए होता है? वो होता है सिर्फ अर्बन एरियाज के लिए और वो हर 3 महीने के इंटरवल पे होता है। जबकि अगर हम यूजुअल स्टेटस की बात करें तो यहाँ पे हम अर्बन एरियाज प्लस रूरल एरियाज दोनों एरियाज का कंडक्ट करवाते हैं और ये जो कंडक्ट होता है वो एनुअली होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये डिफरेंस आ सकता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब आगे हम डिस्कस करें तो एग्जाम्पल देता है कि हम पूरे साल में 4 क्वार्टर में इसको करते हैं। पहला क्वार्टर जनवरी से मार्च, दूसरा क्वार्टर अप्रैल टू जून, फिर जुलाई टू सितंबर और अक्टूबर टू दिसंबर, पूरे कैलेंडर ईयर का। और फिर वो कंबाइन किया जाता है और फिर हमें रिपोर्ट मिलती है। ओके, नाउ सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें इस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसका फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा गया था। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ पर्सन इन लेबर फोर्स। ठीक है, मतलब वो वर्कर्स या तो वो काम कर रहे हैं या फिर वो जॉब ढूंढ रहे हैं या अवेलेबल हैं काम के लिए, वो सारे के सारे मींस एम्प्लॉयड पर्संस प्लस अनएम्प्लॉयड पर्संस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, वो क्या है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। नेक्स्ट, वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो कैसे डिफाइन होती है? मींस नंबर ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड अपॉन टोटल पॉपुलेशन, जितने एम्प्लॉयड हैं डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, वो क्या है? वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो। जबकि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों आते हैं, ध्यान रखना है ये। ठीक है, अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? जितने लोग अनएम्प्लॉयड है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्संस डिवाइडेड बाय एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक है, number of employed divided by employed plus unemployed means it is defined as a percentage of person unemployed among the persons in the labor force। labor force में जितने भी है वो दोनों आ जाते हैं, चाहे वो employed हो चाहे वो unemployed हो। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो आपका यूजुअल स्टेटस है इसमें जो रेफरेंस पीरियड होता है वो लास्ट 365 डेज का होता है, जबकि करंट वीकली स्टेटस में जो रेफरेंस पीरियड है वो लास्ट 7 डेज का है। ये चीज ध्यान रखना, यूजुअल स्टेटस में 365, करंट वीकली स्टेटस में लास्ट 7 डेज का पीरियड होता है। अब हम यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो आपको दे रखे हैं सारे पॉइंट्स, सारा डाटा, ये इंपॉर्टेंट है। अब 23 का हमें देखना नहीं है, हमें देखना है 24 का। सबसे पहले ओवरऑल की बात करें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अर्बन और रूरल एरिया का टोटल जो है वो कितना है? 59.6। वर्कर्स जो रेट है हमारा वर्कर पॉपुलेशन रेशो वो हमारा कितना है? 57.7। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा कितना है? 3.2। ये तीनों जो रेट हैं याद होने चाहिए। ठीक है, याद रहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट 3.2, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है? 59.6 और वर्कर प्रोपोर्शन रेशियो कितना है? 57.7। ये हमें ध्यान रखना है। और दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा पहले हमारा कितना था? 3.1 और अब हमारा कितना हो गया? 3.2। मींस पहले से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंक्रीज हुआ है, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, हमें रूरल और अर्बन एरियाज का अगर टोटल देखें
तो रूरल एरियाज में जो ओवरऑल हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कंपैरेटिवली अर्बन एरियाज के क्या है, ज्यादा है। अगर वर्कर्स प्रोपोर्शन रेशियो देखें तो वो भी रूरल एरियाज में ज्यादा है और अर्बन एरियाज में कंपैरेटिवली कम है। यहाँ पे रेट भी ना याद करो तो ये कंपैरिजन याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। लेकिन अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो वो आपके अर्बन एरियाज में ज्यादा है और रूरल एरियाज में कम है। सबसे बड़ा कारण यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर है, जो कि सबको पता है कि एग्रीकल्चर में इतनी ज्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है कि वो हमें एक्चुअल डेटा में पता नहीं चलता है। और रूरल एरियाज में कंपैरेटिवली लोगों के पास काम है कि एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है, लेकिन अर्बन एरियाज में तो आपको वही काम करना पड़ेगा जो आपको अवेलेबल होगा। तो अब सेकेंड कंपेरिजन हमें क्या देखना है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट चाहे हम रूरल में देखें और चाहे हम अर्बन में देखें, वो कंपैरेटिवली मेल का ज्यादा है किससे, फीमेल से। ठीक है, अगर वर्कर प्रोपोर्शन रेशियो देखें तो वो भी मेल्स का ज्यादा है रूरल एरियाज में भी और अर्बन एरियाज में भी कंपैरिजन टू फीमेल। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पे ज्यादा है, अर्बन एरियाज में मेल में ज्यादा है और रूरल एरियाज के मेल में कम है। ठीक है, और ओवरऑल देखें तो अर्बन एरियाज में आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है और रूरल एरियाज में कम है। कंक्लूजन के लिए ध्यान रखना कि अगर हम देखें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट या वर्कर्स प्रोपोर्शन रेशो, तो आपका बेसिकली अगर हम कंपैरिजन करें मेल और फीमेल में तो मेल का ज्यादा है कंपैरिजन टू फीमेल। और अगर हम रूरल और अर्बन में देखें तो रूरल एरियाज में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा है, वर्कर प्रोपोर्शन रेट ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, अर्बन के। ठीक है, ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उससे पहले हाँ ये एक चीज और देख लेते हैं, सम एडिशनल इंडिकेटर्स। इसको बस हल्का सा ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रेशियो ऑफ फीमेल वर्कर्स टू मेल वर्कर्स वर्किंग एज ए लेजिस्लेचर, सीनियर ऑफिशियल्स या मैनेजर कितना है, ओवरऑल देखते हैं बस 13.2। रेशियो ऑफ फीमेल वर्कर्स टू मेल वर्कर्स वर्किंग एज प्रोफेशनल या टेक्निकल वर्कर्स जो कर रहे हैं वो कितने हैं, 45.7। और अगर हम एडवांस डिग्री में देखें तो फीमेल एम्प्लॉयड कितनी है, 3%। ये बस हल्का सा ध्यान रखना है इस चीज को। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। यस, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ही आपको सारा याद हो जाएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। अब according to periodic labor force 2024 which category showed the highest worker population ratio in rural areas for the person age 15 years and above? पीरियोडिक लेबर फोर्स के अकॉर्डिंग कौन सी कैटेगरी है जिसमें वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ज्यादा है, अर्बन मेल में, रूरल फीमेल में, रूरल मेल में या अर्बन फीमेल में, किसमें ज्यादा होगी? तो मैंने आपको अभी बताया है कि इसके अकॉर्डिंग हमारे जो रूरल मेल्स हैं, रूरल एरियाज में मेल्स हैं, उसमें ज्यादा है वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो कंपैरिजन टू अर्बन मेल करें या फीमेल करें। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। Now, moving toward next question. Which of the following best define labor force participation rate as used in periodic labor force survey report? Percentage of unemployed person to total population, percentage of employed person to total working age population, या फिर percentage of persons in labor force जिसमें employed unemployed दोनों आ जाते हैं to population, और परसेंटेज ऑफ वेज अर्नर टू लेबर फोर्स। तो अभी हमने ये फॉर्मूला देखा था कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों आ जाएंगे, तो परसेंटेज ऑफ पर्सन इन लेबर फोर्स एम्प्लॉयड भी अनएम्प्लॉयड भी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड थर्ड क्वेश्चन। As per periodic labor force 2024, the unemployment rate was highest among। अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा कहाँ है, अर्बन फीमेल्स में, रूरल मेल्स में, रूरल फीमेल्स में या फिर अर्बन मेल्स में? तो अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा कहाँ है, अर्बन फीमेल्स में। फीमेल्स में है ये तो सबको पता है, लेकिन अर्बन में है या रूरल में? तो रूरल में आप ये ध्यान रखना कि रूरल में उनके पास एग्रीकल्चर का काम होता है, लेकिन अर्बन में तो वो भी नहीं होता। तो अर्बन फीमेल्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा है, इसके अकॉर्डिंग तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। नाउ moving toward next question, question number 4. Consider the following trend from periodic labor force survey data 2024. First क्या है, workers proportion ratio rural areas is higher than in urban areas.
रूरल एरियाज में कंपैरिजन करें अर्बन एरिया से तो ज्यादा होगा वर्कर्स प्रोपोर्शन रेशो, और फीमेल लेबर फोर्स प्रोडक्टिव रेट इज लोअर देन लेबर फोर्स अक्रॉस बोथ रूरल एंड अर्बन। अगर हम अर्बन में कंपैरिजन करें, रूरल में कंपैरिजन करें, तो फीमेल का ही लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कंपैरेटिवली कम है। दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओह सॉरी, यस, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है कि वर्कर फोर्स प्रोपोर्शन रेशो ये रूरल एरियाज में ज्यादा है। अगर हम लेबर फोर्स देखें तो वो भी फीमेल्स का कम है कंपैरिजन टू मेल के। तो ऑप्शन 1 एंड 2, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 5th, as per periodic labor force survey 2024 usual status, which of the following groups had the highest labor force participation rate? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट किसका ज्यादा है? अर्बन फीमेल, रूरल फीमेल, रूरल मेल या अर्बन मेल? तो हमने देखा था कि मेल्स का ज्यादा है, ये तो हमें पता है कि फीमेल से ज्यादा है, लेकिन रूरल का है कि अर्बन का है? तो याद करने के लिए हमने क्या किया था कि रूरल में ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ क्या है? एग्रीकल्चर का काम है। ऑप्शन सी क्या है हमारा? बिल्कुल सही है। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6th, which statement is true regarding gender wise labor force participation rate under usual status in periodic labor force survey 2024? First, female labor force participation rate is greater than male in urban areas. Female labor force participation rate in rural areas is higher than in urban areas. या फिर मेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट लोअर होता है फीमेल से दोनों ही सेक्टर में, या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रूरल फीमेल का और अर्बन फीमेल का सेम है? बताइए कौन सी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही होगी? क्वेश्चन नंबर 6, तो यस, एज वी नो कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रूरल एरियाज में कंपैरेटिवली अर्बन एरियाज की क्या है? ज्यादा है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। नाउ moving toward next question number 7, in periodic labor force survey 2024 under the usual status which area record the lowest workers population ratio? कौन से एरिया में सबसे कम है? रूरल मेल, अर्बन फीमेल, रूरल फीमेल या अर्बन मेल्स? तो यस, एज वी नो, कंपेयर करें, फीमेल में कम है हमें पता है, लेकिन रूरल में कम है या अर्बन में? तो हमें पता है अर्बन फीमेल्स का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सॉरी वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो क्या है? कम है। तो ऑप्शन बी हमारा इस हिसाब से क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। नाउ यस, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, according to periodic labor force 2024 which of the following combination correctly reflect higher labor force participation rate under the usual status? सो अर्बन एरिया का ज्यादा है रूरल एरिया से, या रूरल एरियाज का ज्यादा है अर्बन एरिया से, या अर्बन मेल ज्यादा है रूरल मेल्स के कंपैरिजन से, या फिर अर्बन फीमेल ज्यादा है रूरल फीमेल के कंपैरिजन से? तो अगर हम ओवरऑल देखें तो रूरल एरिया में ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। रूरल एरिया में कंपैरेटिवली ज्यादा है किसके? अर्बन एरियाज के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा गलत होगा क्योंकि यहाँ पे रूरल मेल्स का ज्यादा पार्टिसिपेशन है। अगर हम ऑप्शन डी में देखें तो यहाँ पे भी रूरल फीमेल्स का ज्यादा पार्टिसिपेशन है, और ओवरऑल देखें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन तो वो भी रूरल एरियाज का ज्यादा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन बी आपका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, as per data on usual status, how does worker proportion ratio differ between rural and urban areas? रूरल और अर्बन एरियाज में वर्कर प्रोपोर्शन रेशियो देखें तो क्या क्या डिफरेंस है? क्या रूरल एरियाज का कम है, या फिर दोनों सेक्टर्स में सेम है अर्बन और रूरल में, या फिर अर्बन में आपका ज्यादा है कंपैरेटिवली रूरल्स के, या अर्बन फीमेल्स का हाईएस्ट है? तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? बताइए। सो यस, अकॉर्डिंग टू दिस वर्कर्स फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारा रूरल एरियाज के कंपैरिजन में इज हायर इन रूरल एरियाज। यस, रूरल एरियाज में ज्यादा है कंपैरेटिवली अर्बन के। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, according to periodic labor force 2024 under the usual status the unemployment rate among youth is lower than rate of 30 plus year, higher than rate of 30 plus years, या equal to national average, या lowest among all? बताइए। अगर हम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग देखें तो यूथ जो है उनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंपैरेटिवली ज्यादा है किससे?
the age of 30 plus years. Yes, it is higher than the rate of 30 plus years. ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे मैंने सारे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा नहीं, ये तो वही सेम है, इसलिए मैंने इसके ऑप्शंस नहीं दिए। यस, सो नाउ आपको क्या करना है, लास्ट में आपको फॉर्मूले मेंशन करने हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का क्या फॉर्मूला होगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का क्या फॉर्मूला है, और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का क्या फॉर्मूला है। तीनों फॉर्मूले आपको नीचे मेंशन करने हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको याद हो जाए। ओके, सो यस, टेक केयर एवरीवन। नेक्स्ट हम एक अच्छा सा इंडियन इकोनॉमी का एक टॉपिक लेंगे जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, और अगर आपको कोई और डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। ओके, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।